एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करते हुए सारे मिलकर मीठे और ऊंचे स्वर से बोलेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संतों के वचन हैं, सतनाम की नाव है, सतगुरु खेवनहार, चक्कू प्रेम और भक्ति का खेव ही लगावे पार। यदि भवसागर से पार होने की आशा है तो मालिक के सच्चे नाम की नौका में जीव को सवार होना पड़ेगा और प्रेम भक्ति के चप्पू से सतगुरु जी उस जीव को पार लगा देंगे। परम संत श्री कबीर साहिब जी भी फरमाते हैं, यदि संसार की कल्पना क्लेश तथा अशांति से छुटकारा पाना है तो सतगुरु से मिलने का यत्न करें। इसमें बार बार सोचने या विचारने की कोई आवश्यकता नहीं। सीधी सी बात है, जिसे पार करना हो वह केवट से जा मिले। जब तू केवट सतगुरु से मिलकर भवसागर से पार हो जाएगा तब संसार के जितने भी क्लेश हैं वे सब अपने आप ही छूट जाएंगे। जिसे अपना मुख देखने की इच्छा है उसे दर्पण को मांझ कर साफ करना पड़ेगा, तो ही उसमें मुख साफ साफ नजर आएगा। इसी प्रकार जब तक मन रूपी दर्पण पर मायावी संस्कारों की मैल चढ़ी हुई है तब तक भला आत्म स्वरूप कैसे देखने में आ सकता है। जरूरत है कि गुरु के शब्द की रगड़ से पहले मन के दर्पण को शुद्ध कर लिया जाए, तब स्वयं ही अपना स्वरूप साक्षात्कार हो जाएगा। जग में रहो अलग रहो, योग युक्ति की रीति, दुल्हन हृदय राम से दृढ़ करी रखो प्रीति। संत दुल्हन साहिब जी का भी कथन है कि संसार में रहकर भी योग की युक्ति से जीवन बिताते हुए संसार से अलग बने रहो। वह युक्ति क्या है? यह कि अपने हृदय में मालिक इष्ट देव सतगुरु की प्रीति को दृढ़ बनाए रखो, फिर संसार का कोई भी बंधन तुम्हें नहीं बांध सकेगा। संत महापुरुष ही ऐसा मार्ग दर्शाते हैं। अतः संत महापुरुषों की संगति कर जीव को संसार में व्यवहार करने का ढंग सीखना पड़ता है। संत महापुरुष ही इस ज्ञान के पूर्ण तत्ववेता होते हैं। अतः संत महापुरुषों की संगति कर जीव को मानुष जन्म का लाभ उठाना चाहिए। नित्य प्रति की भांति श्री सतगुरुदेव महाराज जी के वचन बार बार सुनने चाहिए। तुलसी कमलिनी जल बसे, रवि शशि बसे आकाश, जो जाके मन में बसे सो ताही के पास। संत तुलसीदास जी फरमाते हैं, कुमुद और कमलिनी के पुष्प तो जल में अर्थात तालाब में रहते हैं और चंद्रमा एवं सूर्य आकाश में है, लेकिन इतनी दूरी होने पर भी कुमुद और कमलिनी के चित्त का संबंध चंद्र और सूर्य के साथ स्थापित होता है। यदि इतनी दूरी से भी लगाव और संबंध रह सकता है तो इससे स्पष्ट हुआ कि जो वस्तु जिसके मन में बसती है वह उससे दूर होते हुए भी उसके निकट ही है। कुमुद और कमलिनी के पुष्पों को बहुधा सबने देखा ही होगा। ये अधिकतर सरोवरों में पाए जाते हैं। यह कितनी आश्चर्यजनक बात है कि जल में पैदा होने वाले ये पुष्प चंद्र और सूर्य से हार्दिक संबंध रखते हैं। कमल में यह विशेषता है कि वह सूर्योदय के समय खिल उठता है और सूर्यास्त के साथ साथ अपनी पंखुड़ियां समेट कर बंद कर लेता है। दूसरी ओर कुमुदनी के पुष्प में यह विशेषता है कि वह चंद्रोदय के समय खिलकर चंद्रमा के अस्त होने के साथ बंद हो जाती है। कमल तो रात भर कुमलाया रहता है और कुमुदनी दिन भर मुरझाई रहती है। जब साधारण वनस्पतियां आकाशवासी शक्तियों से अपने अनुकूल खुराक अथवा शक्ति की धाराओं को खींचकर अपने अंदर समा सकती हैं तो कोई कारण नहीं कि सृष्टि में सर्वोत्तम कहलाने वाले श्री सतगुरुदेव महाराज जी भी हमारे दूर बैठे हुए हमारे विचारों, हमारी
ऊपर कृपा करने के लिए हर पल तैयार रहते हैं, पर हमें ज़रूरत है कि हम उनके 5 नियमों की पालना करें, सच्चे दिल से अपने प्रभु को याद करें, तो वो हमारे हमेशा अंग संग सहाय रहेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।